नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सौरमंडल, अक्षांश और एवं देशांतर के बारे में। यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। सौरमंडल में जो भी चीज़ें आएंगी आपके, जैसे आपका सूर्य है और उसमें आपके ग्रह वगैरह हैं जितने भी, ठीक है, वो सभी चीज़ें। अक्षांश और देशांतर यानी ये लंबा टॉपिक है। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने डिस्कस करेंगे भाई? 200 कितने भाई? 257 क्वेश्चन, 257 कितने भी है? 257 सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो आ रहा है, अच्छा खासा वीडियो है, देख के जाना। वनडे एग्जाम कोई भी हो, सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 1-2 सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं, सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल शुरू होता है। पहला सवाल है, कह रहा है क्या क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं भाई, ठीक है। पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल आपसे कहा जा रहा है, क्या पूछ रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत भाई साहब क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ते रहते हैं और हीलियम बनता रहता है और एनर्जी बनती रहती है, ठीक है। हीलियम बनता रहता है और एनर्जी बनती रहती है। इसलिए क्या होता है? सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाता है? आपका हो जाता है नाभिकीय संलयन हो जाता है। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? तो सूर्य की चमकती सतह भाई साहब क्या कहलाती है? तो इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। कौन सा ग्रह जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह है जो दक्षिणावर्त ग्रह में घूमता है? तो आपका दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, शुक्र ग्रह घूमता है, ठीक है। शुक्र ग्रह घूमता है, ठीक है। शुक्र ग्रह घूमता है। ग्रह वर्तमान में कितने हैं भाई साहब? 8 ग्रह हैं। पहले कितने थे? 9 थे, ठीक है। लेकिन उसको प्लूटो को भैया ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। कब हटाया गया? 2006 में हटाया गया। अगला सवाल, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? कौन सी चाल है जिससे आपका, ये सवाल देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी जो है किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो कौन सी चाल हो जाती है? तो आपकी हो जाती है, ये हो जाती है भाई साहब, कौन सी चाल हो जाती है? तो ये हो जाती है 67,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा करती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि कितनी होती है? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की जो बीच की समयावधि कितनी होती है भाई साहब? कितनी होती है? 29 दिन से थोड़ी अधिक होती है। 29 दिन से थोड़ी सी अधिक होती है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 23.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं। 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं। कितने भैया? 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं, ठीक है। अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई छुटपुट वाले सवाल नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। अगला सवाल, प्लूटो ग्रह की जो खोज किसने करी थी? प्लूटो ग्रह की खोज किसने करी थी? प्लूटो ग्रह की खोज भाई साहब ये क्लाइड टॉमबॉग ने करी थी। प्लूटो की खोज किसने करी थी? क्लाइड टॉमबॉग ने करी थी। किसने? क्लाइड टॉमबॉग ने करी थी। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा हो जाता है? सूर्य ही हो जाता है। सन क्या है भाई साहब? सन एक तारा है। सन क्या है? तारा है। सूर्य में एनर्जी कैसे आती है? नाभिकीय संलयन की वजह से आती है। हाईली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो हाईली जो धूमकेतु है वो कब दिखाई देगा? वो 2061 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2061 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? हाईली धूमकेतु 2061 में भाई साहब दिखाई देगा, ठीक है। 10वां सवाल, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीकी कौन सी आकाशगंगा हो जाती है? तो कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है एंड्रोमेडा आकाशगंगा जो है वो मिल्की वे के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा हो जाती है। क्या है भाई, फोन आ रहा है, चलो हटा देते हैं। अगला सवाल, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों को भाई साहब क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भाई साहब क्या कहा जाता है? उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भाई साहब धूमकेतु कहा जाता है। केतु पताका, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, पूंछ, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? ठीक है, और किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण कब होगा भाई? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा वाले दिन होता है, ठीक है, पूर्णिमा को होता है। उस एक्सो प्लेनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है। इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है।
तो यहाँ पे आपका सवाल पूछा गया है, कह रहा है कि उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है। ओ भैया, पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है तो उसे केपलर केपलर 452b के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी 2.0 के रूप में केपलर 5452b को माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक तारामंडल नहीं है? तारामंडल नहीं है तो देखो, शर्मिष्ठा है, सप्तऋषि है, कालपुरुष है, लुब्धक नहीं है। ठीक है, लुब्धक ये आपका तारामंडल नहीं है। अगला सवाल है, एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, इस तारामंडल को शिकारी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो शिकारी द हंटर के नाम से जाना जाता है तो ओरियन को जाना जाता है। ठीक है, ओरियन एक तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है, तो इस तारामंडल को शिकारी द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तारों के विभिन्न जो समूह होते हैं वो भाई साहब क्या कहलाते हैं? वो तो नक्षत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो ये आकाशगंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, खूब अच्छा सवाल पूछा गया है, हमारे सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो मिल्की वे का हिस्सा हो जाता है। किसका? मिल्की वे का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, मिल्की वे का हिस्सा हो जाता है। कौन सा? अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे। अगला सवाल है, शब्द कॉमेट प्राचीन शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। तो यानी पूछा जा रहा है किस लैंग्वेज का ये आपका कहाँ से है ये शब्द कामेट जो शब्द है? तो ये हो जाता है किसका? यूनानी शब्द है। ठीक है, यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ क्या होता है? लंबी पूंछ वाला तारा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अच्छा सवाल है, कई बार ये रिपीटेड सवाल है भाई साहब। ठीक है, अब मार्केट में चल चुका सवाल। अगला सवाल, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा यानी अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है? तो ये शुक्र को जाना जाता है। ठीक है, शुक्र को जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो उपग्रह होता है कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? कितनी की परिक्रमा करता है? तो ये प्रत्येक 12 घंटे में एक बार करता है। प्रत्येक 12 घंटे में एक बार करता है। किस देश में एक से अधिक मानक याम्योत्तर रेखाएं हैं? यानी मानक यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, मानक याम्योत्तर रेखाएं हैं किस कंट्री में है? तो ये हो जाती हैं यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में हो जाती हैं। अगला सवाल, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। कब कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होगा भाई? किसके बराबर होगा? तो ये होगा शून्य के बराबर है। शून्य के बराबर होगा। ठीक है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो नेचुरल वाला आपका कौन सा हो जाता है? चंद्रमा ही तो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। कौन सा हो जाता है? चंद्रमा ही तो हो जाता है। कौन हो जाता है भाई? चंद्रमा ही हो जाता है। अगला सवाल है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बिग बैंग सिद्धांत आपका जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? तो 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है? तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसे क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो ये तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है?
कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? खगोलीय पिंड नहीं है, तो ये समुद्र नहीं है, बाकी तो सभी हैं इसमें, ठीक है। सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोरोना के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे सूर्य के सबसे नजदीक माना जाता है? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा माना जाएगा भाई? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा माना जाता है? तो बुध को माना जाता है। किसको माना जाता है? बुध को माना जाता है। रात्रि के समय आकाश में सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा हो जाता है? शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 10 गुणे 10 की घात 23 किलोग्राम है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान कितना है? 10 गुणे 10 की घात 23 केजी हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 2 हैं, फोबोस और डिमोस हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं भाई? फोबोस और डिमोस हो जाते हैं, ठीक है, फोबोस और डिमोस हो जाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो मुख्य स्रोत आपका सूर्य हो जाता है। क्या? सन हो जाता है। सन क्या है? एक तारा है। सन क्या है? एक तारा है। क्या है भाई? एक स्टार है, ठीक है। अगला, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? 15वें दिन अदृश्य हो जाता है। एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? तो 2 बार दिखाई देता है। कब? 2 बार दिखाई देता है। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो किसके चारों ओर घूमेगा? तो घूमेगा पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा भैया, ठीक है। किसके चारों ओर घूमेगा? पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, ठीक है। किसके चारों ओर भैया घूमेगा? पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, ठीक है। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो ये प्लूटो हो जाता है। कौन? प्लूटो, जिसे एम कहा जाता है। जब तीन चौथाई चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब 3/4 चांद दिखाई देता है, सवाल कह रहा है कि जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब 3/4 चांद दिखेगा तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहा जाता है। रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? रात्रि में जो सबसे चमकीली वस्तु कौन सी होती है? तो ये चंद्रमा होती है। कौन? चंद्रमा होती है। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? पृथ्वी किस प्रकार का? पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? बृहस्पति का इनमें से चंद्रमा कौन सा नहीं है? ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से आपका जो टाइटन ये शनि का होता है, बाकी गैनीमेड, यूरोपा, आयो ये सब क्या होते हैं? बृहस्पति के आपके चंद्रमा हो जाते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? जब पृथ्वी पर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको कैसे याद कर सकते हो? तो ये इसका याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? जब क्या होता है? सूर्य जो होता है, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में आ जाते हैं, तब ये सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। ओके। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाता है? सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? हब्बल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से संबंधित हो जाता है। किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से पता लगाया जा सकता है? तो उल्का सेंटारी का पता लगाया जा सकता है। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति का लगभग कितना है? तो ये आपका लगभग कितना? 1.8 10 की पावर 11 मेगावाट करके, MW यही होगा, ठीक है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को भाई साहब क्या कहा जाता है? तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं, जिनमें से एक लाल ग्रह है। यह कौन सा ग्रह हो जाता है? तो मंगल ग्रह हो जाता है। चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो ऐसा क्या रीजन है? तो जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो ये आपका हो जाता है,
क्या हो जाता है, ये हो जाता है पृथ्वी का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। बस यही लगा दो, उत्तर सही है। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, तो ये आपका अमावस्या में अदृश्य हो जाता है। अमावस्या अदृश्य, ठीक है, अमावस्या अदृश्य, अमावस्या अदृश्य, अमावस्या अदृश्य, ठीक है। चलो आगे, अगला सवाल। हेलो धूमकेतु पुछल तारा लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है? हैली जो आपका पुछल तारा है वो कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो ये आपका है 76 वर्षों बाद नजर आता है। कितने? 76 वर्षों बाद नजर आता है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? तो सबसे लंबी रेखा कौन सी हो जाती है? ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा हो जाती है। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? सबसे छोटा दिन जो माना जाता है वो भाई साहब 22 दिसंबर को माना जाता है, ठीक है। बसंत विषु, अगला सवाल। बसंत विषु या महाविषु दिन रात दिन बराबर होने का समय को होता है, तो रात दिन बराबर कब होते हैं? तो रात दिन बराबर होते हैं कब? 21 मार्च को बराबर होते हैं, जिसे बसंत विषु के नाम से जाना जाता है। कब होता है? 21 मार्च को। क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉइड बेल्ट कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? यानी क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद हो जाता है? तो जिसका नाम है साइरस हो जाता है, ठीक है। ब्लू मून क्या होता है? तो ब्लू मून क्या होता है? बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है। पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर के कोण पर आनत है, तो ये कह रहा है कि जो धुरी है वो कितने तल पर आनत है? तो ये आपका अच्छा सवाल है, 66.5 अंश पर आनत हो जाती है। एक विषु एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो कितनी बार आता है? एक विषु जो है आपका 2 बार आता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला जो है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे ने इन्हें बताया था। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में भाई साहब कौन सा तत्व पाया जाएगा? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। श्याम विवर होता है, तो श्याम विवर क्या होता है? तो श्याम रंगीला, ठीक है। श्याम विवर क्या होता है? तो श्याम विवर सिमट गया तारा को ही श्याम विवर कहा जाता है। कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? कौन इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? पृथ्वी के आकार में इनमें से जो छोटे ग्रह हो जाते हैं वो आपके शुक्र और मंगल हो जाते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब भोर का तारा, सांझ का तारा, जिसे शुक्र को ही कहा जाता है। निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? जो रात्र में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? जो रात्र में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। इस मतलब ये किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। किसके द्वारा भाई साहब? डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। आकाशगंगा का आकार है, आकाशगंगा का भैया सर्पिलाकार आकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? सर्पिलाकार आकार हो जाता है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो है वो आपका कितना 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। कितना? ओ भैया नानी याद आ जाएगी तुम, 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा बृहस्पति है। उसके बाद में कौन सा ग्रह हो जाता है? तो सबसे जो दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह हो जाता है उसे यूरेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे यूरेनस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उसे यूरेनस नहीं, एक मिनट भाई, उसे शनि कहा जाता है। क्या? शनि, ठीक है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका शनि हो जाता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो इसे शुक्र को करते हैं, ठीक है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जिसका नाम था एमुंडसेन, रोवाल्ड एमुंडसेन थे। मंगल की परिक्रमा कक्षा में प्रथम एशियाई देश कौन सा? मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। प्रथम एशियाई देश का नाम बताना है, उसका नाम है भारत। जो नहीं मॉम मिशन भेजा गया था, मॉर्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। मॉर्स, जिसे मॉम मिशन के नाम से भी जाना गया था।
अगला सवाल, कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने 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 सफेद और पीले बादलों से घिरा है? बादलों से घिरा है, तो ये शुक्र ग्रह ही जो है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से घिरा हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, अपशोर की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? अपशोर में कितनी दूरी होती है? अपशोर में कितनी दूरी होती है? तो ये हो जाती है 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। ग्रेट बियर नाम है, ये क्या है? ग्रेट बियर। ठीक है, ग्रेट बियर क्या है? तो ग्रेट बियर एक गैलेक्सी है, क्या है? तारामंडल है। ठीक है, तारामंडल। अगला, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। कौन सा बौनाग्रह जो क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? ये जस्ट अभी यार पढ़ा गया था। क्या नाम हो जाता है? साइरस हो जाता है। क्या हो जाता है? साइरस हो जाता है। अच्छा, अगला सवाल, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, उसे कक्षा कहा जाता है ना, कक्षा। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? उसे कक्षा कहा जाता है। ठीक है। एंड्रोमेडा क्या है? तो एंड्रोमेडा एक मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा हो जाती है, जिसे आपका एंड्रोमेडा कहा जाता है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे जो हैं मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे आपके हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम अन्य अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो धूल के बादल को नेबुला कहा जाता है। ठीक है, नेबुला कहा जाता है। उत्तरी उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? ये जस्ट अभी ऊपर भी पढ़ा गया था। ग्रेट बियर कहा जाता है। तो उर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है। ठीक है, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण हो जाती है? अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो कितने हुए, हम लोगों ने 26 मिनट में 94 क्वेश्चन कर लिए। अच्छा खासा चल रहा है इसको। ठीक है, तो सवाल क्या है यार? सवाल नहीं, बवाल है। क्या पूछा जा रहा है? कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो ये आपकी नाभिकीय संलयन हो जाती है। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो तारामंडल के लिए नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जिम्मेदार है। ठीक है, खगोलीय संघ। आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से कौन सी एक नहीं है? कौन सी एक नहीं है? ठीक है, कौन सी एक नहीं है? तो स्पाइरल से, रेगुलर से, एलिप्टिकल से, रेगुलर्स नहीं है। ठीक है, रेगुलर्स नहीं। सूर्य जो है पृथ्वी की सतह, सूर्य पृथ्वी की सतह पर मिनट के कोण पर सामने होता है। अच्छा, कितने मिनट के कोण पर आपके सामने होता है? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो 32 मिनट के कोण पर सामने होता है। अच्छे अच्छे यार सवाल पूछेंगे, ग्रुप डी में पूछ रहे हैं। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? किस मिल्की वे आकाशगंगा को कैसे दर्शाते हैं? तो कैसे दर्शाते हैं? घुमावदार। ठीक है, घुमावदार। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है भाई साहब? सामान्य आकार अंडाकार हो जाता है। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार अंडाकार हो जाता है। अच्छा, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? अच्छा, फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? तो संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? तो संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? तो सौर प्रज्वाल कहा जाता है। प्रज्वाल कहा जाता है। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा होता है। ठीक है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 होती है। कितनी? 88 होती है। कौन सा विकल्प जो है बर्फ और धूल और न्यूक्लियस से बना एक खगोलीय पिंड होता है? तो बर्फ और धूल और न्यूक्लियस से बना एक खगोलीय पिंड होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉमेट कहा जाता है। क्या भाई साहब कहा जाता है? उसे कॉमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमेट कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से? अच्छा, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है? ओ भैया, ठीक है, किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ठीक है। कौन सा ग्रह मानव द्वारा भेजा गया प्रथम ग्रह है? ठीक है, ग्रह है। ठीक है,
कह रहा कौन सा ग्रह मानव द्वारा भेजा अरे सॉरी भेजा नहीं, खोजा गया प्रथम ग्रह, खोजा गया प्रथम ग्रह हो जाता है, तो ये हो जाता है यूरेनस, मानव द्वारा खोजा गया। यूरेनस ग्रह की खोज किसने करी है? तो यूरेनस जो आपका ग्रह की खोज भाई साहब विलियम हर्शेल ने की है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी हो जाती है? तो 14.96 गुणे 10⁻7 किलोमीटर हो जाती है। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं, सिर्फ किसके मतलब किसके अलावा जो है वो दक्षिणावर्त करता है, एक ये, बाकी सभी वामावर्त करते हैं। तो ये हो जाता है आपका कौन सा? शुक्र ग्रह। ठीक है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है। ठीक है। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? ओ भैया ठीक है, ऐसा भी सवाल पूछा गया। तो सूर्य से दूर होती है, सूर्य की ओर नहीं होती है। ठीक है, सूर्य की ओर नहीं होती है, पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से दूर नहीं, सूर्य से दूर होती है। कौन से ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफेद धारियां हैं? कौन सा ग्रह है जो उसका रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हो जाती हैं? तो सफेद धारियां बृहस्पति ग्रह पर, सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा ग्रह है जो किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया? शुक्र। ठीक है, शुक्र हो जाता है। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आएगा? तो बृहस्पति आएगा। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, तो आपका कौन सा आएगा? बृहस्पति आएगा। ठीक है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा हो जाता है? सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है रिगेल हो जाता है। कौन? रिगेल। सागर में वृहत ज्वार कब उठता है? तो वृहत ज्वार कब उठेगा? सागर की लहरों में पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन उठता है। कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक माना जाता है? तो सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा माना जाता है, उसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा हो जाता है? पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य ही हो जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो हाइड्रा को माना जाता है। ठीक है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? उपसर्ग कहा जाता है। और अपसौर भैया तो ज्यादा दूरी होती है, उपसौर कम होती है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच में होती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, वर्ष की दीर्घतम अवधि किस ग्रह पर होती है? वर्ष की दीर्घतम अवधि किस ग्रह पर होती है? तो किस पर? नेपच्यून पर होती है। ठीक है, किस पर? नेपच्यून पर। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से जो उनकी दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है, उनको आपको क्रम बताना है। तो ये हो जाता है शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। ठीक है, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, ये बढ़ती हुई दूरी है। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, एकमात्र ग्रह जिसके घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है, तो कौन से अधिक हो जाती है? तो ये हो जाता है कौन सा है भैया? तो ये है कौन सा है? सी वाला, एक मिनट, एक मिनट, शुक्र है। ठीक है, ओके, शुक्र। पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है? चलो गलत बात देख लेते हैं। गलत बात है, कह रहा है कि यह सबसे घना ग्रह है, सही बात है। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सही बात है। इसे लाल ग्रह नहीं, इसे नीला ग्रह कहते हैं, ये तो गलत बात है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है, बिल्कुल सही है। ठीक है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? ध्रुव तारा हमेशा किधर दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को के संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो तारे जो होते हैं, तारे तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को के संबंध के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सूर्य का द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है, ध्यान रखना भी है, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है, तो वह एक में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होगा? मतलब सूर्य से, हाँ, तारा जो है सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है। ठीक है, दोगुना बड़ा नहीं है, तो किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? तो वो पल्सर में बदलेगा। किस में? पल्सर में बदलेगा। यदि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा?
पृथ्वी के घूर्णन की अगर आपकी गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? शरीर का वजन घट जाएगा, ठीक है। कौन सा बौना ग्रह है? ठीक है, कौन सा भैया? बौना ग्रह। कौन सा बौना ग्रह? तो एरिस जो है वो बौना ग्रह हो जाता है। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? कहते हैं तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानेंगे? क्यों भाई? किस नाम से? बिग बियर या डिपर के नाम से जानते हैं। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्फोट होता है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। आपका 132 यानी 132 नंबर का सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? तो ये केपलर महोदय ने बताया था। किसने बताया था? केपलर महोदय ने बताया था, ठीक है। अगला सवाल, सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? मतलब क्या है, सूर्य का जो टेम्परेचर है पृथ्वी पर असमान वितरण देखने को मिलता है, तो इस किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा पृथ्वी की गोलाकार आकृति की वजह से ही देखने को मिलेगा। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो ये विभाजित हो जाती है भाई साहब कितने? 3 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने में? 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रच्छाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छाया कहा जाता है। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भाई साहब क्या कहा जाता है? उसे प्रच्छाया कहा जाता है, उम्ब्रा कहा जाता है, ठीक है। वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च माना जाता है? सर्वोच्च है पृष्ठीय ताप जिसका सर्वोच्च है तो शुक्र है, ठीक है। कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को माना जाता है। किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? कह रहा है किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो कौन सा हो जाता है? तो ये डीमोस, क्योंकि ये फोबोस और डेमोस जो होते हैं मंगल ग्रह के उपग्रह हो जाते हैं। गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो ये सब आपके बृहस्पति के उपग्रह हो जाते हैं। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? कहना है कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो कौन से जो हैं ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इनमें से हो जाता है बुध और शुक्र हो जाते हैं। कौन? बुध और शुक्र हो जाते हैं, ठीक है। बुध और शुक्र। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो ये ऊष्मा को सौर विकिरण कहा जाता है या आपतन कहा जाता है या सूर्य ताप कहा जाता है। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? किसे ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे वाटर सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर हो जाता है? तो लगभग आपका अगर बात करते हैं यहाँ पर तो लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग बृहस्पति का द्रव्यमान होता है, ठीक है। अगला सवाल, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो प्लूटो की सबसे अधिक हो जाती है। कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो कौन सा एक विशालतम ग्रह है? तो बृहस्पति हो जाता है सबसे विशालतम ग्रह। पृथ्वी से चांद का एक ही पार्श्व दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? चांद का एक ही पार्श्व दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही होती है, इसकी वजह से एक ही है, ठीक है। उसके घूर्णन और परिक्रमण की
अवधि एक ही होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी से चांद का एक ही पार्श्व दिखाई देता है। कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो निहारिका नहीं है। बाकी आपका धूमकेतु है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह और ग्रह, ये सब क्या है, सौर परिवार से संबंधित है। अगला सवाल, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन है? मतलब 4 सबसे आपके जो सबसे विशाल ग्रह हैं उनको अवरोही क्रम में बताना, सबसे बड़ा बताना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है बृहस्पति, बृहस्पति से आपका शनि, शनि से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून हो जाता है, नेपच्यून हो जाता है। अगला सवाल है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? ठीक है, तूफान कब दिखाई देते हैं? तो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखी थी? आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। किसने देखी थी? गैलीलियो ने देखी थी। ठीक है, अगला सवाल है, किस ग्रह का कोई भी चांद नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी चांद नहीं है? तो ये आपका बुध जो है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, जिसका कोई भी चांद नहीं है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, कितना आंका गया है? तो सूर्य का पृष्ठीय जो तापमान मापा गया है वो आपका भाई साहब कितना मापा गया है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड मापा गया है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अगर पूछे गए कम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो जो एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो एस्टेरॉइड जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा हो जाता है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा जो हो जाता है उसका नाम है साइरस हो जाता है। क्या? साइरस। चलिए अगला सवाल, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका रीजन क्या होता है? तो यहाँ पर रीजन इसका यही होता है, क्या होता है, अत्युच्च आपका अत्यंत घनत्व ज्यादा होता है, इस वजह से वो क्या होता है, उसमें से अपने में से किसी भी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक मिनट, हाँ, अगला सवाल है, एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह कौन सा है? एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह, और इसके बारे में पूछा गया तो क्या होगा? सूर्य से अधिक गर्म होगा, इसलिए वो नीला दिखाई देगा। अच्छा, किस तारामंडल में एक वृहद निहारिका है जो अभी तारों को जन्म दे रही है? कह रहा है कि किस तारामंडल में एक वृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? कौन सी एक जो है वृहद निहारिका है? कौन सी वृहद निहारिका? तो ये हो जाती है ओरिजन। ठीक है, ओरियन, ओरियन, ठीक है, ओरियन हो जाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा आपका अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। सूर्य को मंदाकिनी केंद्र यानी आपका गैलेस गैलेक्टिक सेंटर, ठीक है, मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय कहलाता है। क्या कहलाता है? मैं तो कह रहा है कि सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है? लिया गया समय कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। कौन सा एक मात्र तारा है? कौन सा एकमात्र भाई साहब तारा है? तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सन एक तारा है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? तो हाइड्रोजन का बच्चे बच्चे को पता है, हाइड्रोजन का 71% इसमें आपका होता है। नाभिक में, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो नाभिकीय ईंधन आपका जो होता है उसका नाम क्या होता है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन आपका हाइड्रोजन होता है।
पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? तो पार्थिव ग्रह आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होते हैं। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होते हैं। दूसरा उत्तर आपका सही। इन्हें ही आपका आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? कौन सा ग्रह है जो कठोर सतह वाला नहीं है? तो ये आपका बृहस्पति हो जाता है। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा ये ग्रह भी होता है। ठीक है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति के अध्ययन के लिए जो आपका उपग्रह भेजा गया था उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वाइजर फर्स्ट। क्या नाम है? वाइजर फर्स्ट। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो कौन सा ग्रह है इनमें से? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो, इनमें से कौन है जो अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? कौन सा हो जाएगा भाई? तो बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति हो जाता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है, कौन सा दूर है? सूर्य से सर्वाधिक जो दूर स्थित हो जाता है उसका नाम है नेपच्यून। क्या नाम है? नेपच्यून हो जाता है। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? पृथ्वी से सर्वाधिक, सूर्य से दूर नेपच्यून है, पृथ्वी से सर्वाधिक दूर कौन सा हो जाता है? ये भी आपका नेपच्यून ही हो जाता है। सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? सबसे ठंडा ग्रह आपका कौन सा? नेपच्यून होता है। कौन सा? मंगल, बुध और शुक्र के समान है। इनमें से कौन सा है? कौन सा मंगल, बुध, शुक्र के समान है? तो बुध, मंगल, बुध, शुक्र के समान है, इनमें से पूछा जा रहा है। अरे तो ये ग्रह हैं यार। ठीक है, स्टार तो है नहीं, चंद्रमा है नहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक आपका कौन सा हो जाता है? बुध। और सबसे अगर दूर पूछे तो नेपच्यून हो जाता है। सौर मंडल में सबसे अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? ओ भाई, ये भी सवाल पूछा गया। सौर मंडल में और कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है। ठीक है। अच्छा, किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? कौन सा ग्रह है सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो ये हो जाता है मंगल का। ठीक है, किसका? मंगल का। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है या बीच में स्थित है? किसके? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ तो आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो कौन सा हो जाता है? शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। किस ग्रह की कक्षा जो है वो पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है? किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो जाती है? पृथ्वी के नजदीक सबसे जो आपकी नजदीक कक्षा होती है वो शुक्र की होती है। चलिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, पृथ्वी मंगल, तो पृथ्वी के पड़ोस में कौन? शुक्र। ठीक है। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा भाई? आकाश का रंग धूसर प्रतीत होगा। ठीक है, किस में बैठेगा वो? उपग्रह में बैठे हुए एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो धूसर प्रतीत होगा। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल। कौन सा ग्रह पश्चिम पश्चिम या पश्चिगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? कौन सा ग्रह है? तो आपका शुक्र ग्रह जो है वो पश्चिम या पश्चिगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसका नाम था मैगेलन। क्या नाम था? मैगेलन नाम था। ठीक है, शुक्र ग्रह के लिए। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो ये होते हैं आपका शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं। कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे कम तीव्रता से चलता है? तो वो कौन चलेगा? शनि, क्योंकि शनि मडरा रहते हैं। ठीक है, शनि जिस पे मडराएंगे वो धीरे चलेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो वही। ठीक है, चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गैलीलियो को। ठीक है, गैलीलियो।
टाइटन किस ग्रह का उपग्रह माना जाता है? तो टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह माना जाता है। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे माना जाता है? गैलीलियो को। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का हो जाता है। किसका भैया? शनि का हो जाता है। ठीक है, पक्का। चलो अगले सवाल पे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा हो जाता है। खगोलीय एकक क्या होता है? खगोलीय एकक किसे कहा जाता है? तो खगोलीय एकक क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी तक की न्यूनतम दूरी को ही आपका खगोलीय एकक कहा जाता है। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है। तो परिक्रमण काल होता है 1 सौर महीने के बराबर होता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर? तो चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ पर? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपका चंद्रमा पर स्थित है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब जब क्या होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है भाई? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता, जब सूर्य जो होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हो? चंद्र ग्रहण की बात करता है तो चंद्रमा यहाँ पर लिखो। ठीक है, चंद्रमा। सूर्य तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखो, बीच में यहाँ पर पृथ्वी लिख दो, बस काम हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? तो सूर्य की करता है। ठीक है, सूर्य की करता है। सूर्य चर्चा की करेगा। सूर्य के परिता हैली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है। सूर्य के परिता हैली धूमकेतु का परिक्रमा पथ कैसा होता है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो अति परवलयी होता है। मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। ओ भैया, सौरमंडल में जो नहीं पाया जाता है, मनुष्य के लिए बहुमूल्य तत्व है लेकिन सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। तो ये जल नहीं पाया जाता। हाँ भैया, जल नहीं पाया जाता है सच्ची में। ठीक है, जल नहीं पाया जाता है। अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? सवाल है जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर जाता है तब क्या होता है? अच्छा, मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? तो सीधी बात है, क्या? पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। ठीक है, बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी ना, बढ़ेगी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने सेकंड में पहुंचता है? तो कह रहा है सूर्य के बाद पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? कितने समय में पहुंचता है? तो आपका 4.2 वर्ष में पहुंचता है। हैं? कितना? कितने में पहुंचता है? 4.2 वर्ष में पहुंचता है। अच्छा, निहारिका क्या है? निहारिका क्या है? तो निहारिका धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण होता है। निहारिका। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, कोपरनिकस ने किया था। आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्यों होता है भाई? तो विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है। फिर धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, सौर कलंक है। सौर कलंक क्या होता है? तो सौर कलंक सूर्य की सतह के काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य की सतह के काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। सौर स्थिरांक की मानक मात्रा क्या होती है? सौर स्थिरांक की मानक मात्रा जो होती है, सौर स्थिरांक की मानक मात्रा 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सुकुमार का देश भी कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, जापान को उगते हुए सूरज का देश भी यानी प्रथम सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अगला सवाल है, डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। डायमंड रिंग की घटना कब देखी जाती है? तो डायमंड रिंग की जो घटना है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में देखी जाती है।
डायमंड रिंग रिंग कब मिलेगी? जब पूरा पूरा सूर्य ग्रहण के अंत में होगा। ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो निकटतम दूरी पूछ रहा है, निकटतम दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उपसौर हो जाता है। अधिकतम दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आपका अपसौर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगला, अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर की स्थिति कब होगी? अपसौर की स्थिति कब होगी? तो अपसौर की स्थिति होगी 4 जुलाई को। उपसौर की पूछे तो 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1.3 सेकंड लगता है। अच्छा, 1.3 सेकंड। ध्यान रखना, ये अच्छा सवाल है। क्या पूछ रहा था कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। अच्छा, हैली गोल तथा विल्सन क्या है? हैली गोल तथा विल्सन क्या है? तो हैली गोल विल्सन ये सब क्या है? धूमकेतु हैं। धूम मचा दे। निम्नलिखित शहरों में से कौन भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? कौन सा जो शहर है वो भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ेगा? तो भूमध्य रेखा की लाइन पर पोटियानक पड़ेगा। ठीक है। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स क्या होता है? तो इक्विनॉक्स ये होता है दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उसे ही इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है। दिन और रात आपका समान अवधि के होते हैं, उसे ही आपका इक्विनॉक्स कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई यानी सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर में होता है। ठीक है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन किन के बीच सीमांकन करता है? तो 49 डिग्री जो आपका है अमेरिका और कनाडा के बीच बनाता है। किसके बीच में? अमेरिका और कनाडा के बीच में बनाता है। किसके किसके बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच में। अच्छा, अगला सवाल, डोलड्रम्स दबाव क्षेत्र किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित होता है? तो डोलड्रम जो अक्षांश होते हैं, डोलड्रम आपका दबाव क्षेत्र जो होता है 2 अक्षांशों के मध्य में स्थित होता है। वो 2 आपके अक्षांश पूछे जा रहे हैं, तो आपका 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित होते हैं। एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भौगोलिक समन्वय कहा जाता है। ठीक है। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, वो कह रहा है काल्पनिक रेखा कौन सी है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है? कोरियोलिस जो है किसका परिणाम होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम होता है। अगला सवाल, कौन सा एक सुदूर दक्षिणी अक्षांश पर अवस्थित है? कौन सा एक सुदूर दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है? तो कौन सा हो जाता है? तो चिली जो है वो आपका सुदूर दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अगला सवाल, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण के स्थान का कोणीय दूरी वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण के स्थान का कोणीय दूरी वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? अक्षांश का किया जाता है। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? तो कौन सी है जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है? तो ये हो जाती है भूमध्य रेखा। ठीक है।
पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है? तो कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है? लगभग 1 डिग्री देशांतर की पूछा जा रहा है भाई साहब, ठीक है। 1 डिग्री जो देशांतर होता है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही है? ठीक है, कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये आपका जो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो आपका मकर रेखा को दिखाया गया है, एकदम सही है, ठीक है। अगला, किस महाद्वीप में तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा होकर गुजरती हैं? तो ये आपका कौन सा अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? पृथ्वी को क्षितिज के समांतर मतलब पृथ्वी के समांतर ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? तो ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? ओ भाई ये पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 0 डिग्री देशांतर जो है वो आपका प्रधान मध्याह्न रेखा, ये तो सही है, ठीक है। 0 डिग्री जे रेखांश ये गलत है। 0 डिग्री अक्षांश अगर होता तो सही हो जाता है, ठीक है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश ये तो सही है। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो कर्क रेखा, ये तो सही है, ठीक है। अगला, अयनांत यानी सोलस्टिक या विषुव इक्विनॉक्स के संबंध में जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो, तो 21 मार्च भूमध्य रेखा सही है, 21 जून सही है, कर्क रेखा 22 दिसंबर मकर रेखा सही है, 23 सितंबर जो है ये गलत लिखा है, उत्तरी ध्रुव गलत लिखा है, ठीक है, यही है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को मानचित्र कहते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। तो उच्चावच कहा जाता है, ठीक है, उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? दिन और रात का जो चक्कर होता है किस वजह से होता है? तो दिन रात का चक्कर घूर्णन की वजह से होता है, ठीक है, घूर्णन की वजह से होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। अगला सवाल, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो कब चमकेगा? पूरे वर्ष चमकेगा। किस तिथि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे निकट होती है, सबसे निकट होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को निकट होती है, ठीक है, 3 जनवरी, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे उपसौर कहते हो, उपसौर कहते हो। अपसौर की स्थिति कब होती है? तो अपसौर की आपकी 4 जुलाई को होती है, ठीक है। अगला सवाल, यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं, कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकंड लेती है, ठीक है। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है? अच्छा, 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है? तो शरद कालीन विषुव कहा जाता है, ठीक है, शरद कालीन विषुव। कौन सी रेखा जो है दो देशों के बीच में सीमांकन रेखा नहीं है? ठीक है, नहीं है। डूरंट रेखा, मैकमोहन है, रेडक्लिफ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा नहीं है, ठीक है। कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो इनमें से कुछ कंट्री के साथ में नहीं गुजरती, किस कंट्री से नहीं गुजरती है ये पूछा जा रहा था। देखो, म्यांमार से गुजरती, बांग्लादेश से गुजरती, चीन से गुजरती, बाकी आपकी नेपाल से नहीं गुजरती है।
अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी हो जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तारीख रेखा 180 डिग्री देशांतर जो होती है वो दिनांक रेखा होती है। ठीक है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण त्वरण जो होता है, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है, त्वरण की चर्चा की गई है। तो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। ठीक है। ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है। विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा क्या होती है? तो ये आपका उत्तर और दक्षिण के ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी की गिर्द और घूमने वाली काल्पनिक रेखा होती है, जिसे आपका विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विषुवत रेखा कहते हैं। अगला, यदि हम समुद्र पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो हम अनुमान लगा सकते हैं। कह क्या रहा है? यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो हम अनुमान जो लगाएंगे पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या का। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो कह रहा है कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? कितना अंतर होता है भाई? तो बताएगा। तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का। पृथ्वी अपने अक्षांश पर कितने अंश पर घूमती है? तो 23.5 डिग्री आपके अक्षांश पर घूमती है। ठीक है। अंश पर घूमती है। समय के संदर्भ में जीएमटी का क्या अर्थ होता है? जीएमटी का अर्थ होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ग्रीनविच मीन टाइम होता है। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो कौन सा सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है? तो सबसे बड़ा जो वृत्त माना जाता है विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुव शब्द किसका घोतक होता है? तो विषुव किसका घोतक होता है? तो वह ये होता है, विषुव किसका घोतक होता है भाई? तो विषुव किसका घोतक होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे विषुव कहा जाता है। ठीक है। इस पे आ जाओ भाई, सी वाले पे। ठीक है। सी वाला सही है। किस देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? इनमें से कौन सा कंट्री है जहां से आपका भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये कंट्री हो जाती है मालदीव। ठीक है। मालदीव से गुजरती है, इंडिया से तो नहीं गुजरती, अरब साउदी में, चीन से भी नहीं गुजरती। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतर कितना हो जाता है? तो ये 2 घंटे का हो जाता है। कितना? पूर्व और पश्चिम छोरों में जो आपका अंतर हो जाता है, समय का डिफरेंस हो जाता है, 2 घंटे का हो जाता है। कितना भाई साहब हो जाता है? 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? कह रहे भूमध्य रेखीय परिधि जो है लगभग कितनी है? तो भूमध्य रेखीय जो परिधि हो जाती है, भूमध्य रेखीय परिधि कितनी हो जाती है? 4075 किलोमीटर हो जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य ताप प्राप्त होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य ताप प्राप्त होता है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, किसकी वजह से होता है? मौसम और उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है वो भाई साहब होता है पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण के कारण होता है। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो लंबवत चमकता है किस पर? तो 22 दिसंबर को सूर्य चमकेगा लंबवत किस पर? मकर रेखा पर चमकेगा। ठीक है। किस पर? मकर रेखा पर चमकेगा। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है? दक्षिणी जो गोलार्ध है जलीय भाग है कितने प्रतिशत है? दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग आपका 81% है। कितना? 81%। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है, लगभग कितना होता है? दो पूर्णिमाओं के बीच में जो आपका अंतराल होता है 29.5 दिन का होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया था
वो भाई साहब 1884 में किया गया था। कब? 1884 में किया गया था। अगला सवाल है, मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? कौन से देश थे जो मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम जो उस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था? तो ये कौन सा देश हो जाता है? तो यूनानी विद्वानों के द्वारा किया गया था। भूमध्य रेखा पर एक देशांतर की दूरी कितनी हो जाती है? तो भूमध्य रेखा पर जो एक देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर हो जाती है। प्रधान याम्योत्तर किसे कहते हैं? तो प्रधान याम्योत्तर जो कहा जाता है वो 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। तो अधिकांश जो देश हैं अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। तो अधिकांश जो देश हैं अपना मानक समय जो सुनिश्चित करते हैं वो देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से करते हैं। ठीक है, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से करते हैं। निम्न द्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा जो किन द्वीपों के नजदीक से गुजरती है? अच्छा, निम्न द्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा किन द्वीपों के नजदीक से गुजरती है? तो ये किसके नजदीक से? फिजी द्वीप के नजदीक से गुजरती है। ठीक है, अगला 257 नंबर का जो सवाल है, जब कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है, पश्चिम से पूरब यानी इस साइड से और इस साइड पश्चिम से पूरब पार करता है, तो उसकी तारीख क्या होती है? घटेगी या बढ़ेगी? ये आपका सवाल पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाता है। इसका आपको भाई साहब कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ये भी बताना है और अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। ये आपका 257 क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 257 क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।